नहीं करते थे जो टीचर आपको पसंद नहीं थे, जिनकी बातें आपको चोट पहुंचाती थी, उन टीचर के सब्जेक्ट में आप वीक थे। कारण क्लास में वो जब आते थे, आपके दिमाग में एक बातें बैठी हुई, आपकी दिमाग इसको करता है, आप नहीं करते हो कि अरे नहीं, इस बंदे की बातें नहीं सुनना है, ये तो ऐसा ही है, इसको नहीं करना है, इसकी बातें सुनना नहीं। उसके वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप उस सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाते हो और आप उस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करते रहते हो। राइट या रॉन्ग? यस। उसी तरीके से उसी तरीके से ये जो स्पिरिचुअलिटी की दुनिया है, जिसमें आज आगे चल करके आप बहुत कुछ सीखोगे। आप यूट्यूब से बहुत कुछ सुने हो, जाने हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ आप जानते हो, लेकिन प्लीज़ इस क्लास में जब आप रहोगे, सारी बातों को भूल जाओ, वरना वो पुरानी बातें जो आपके दिमाग में है, वो पुरानी बातें आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। मैं जो भी आपसे कहूँ वो मेरी शब्द नहीं है, मेरे गुरु के शब्द हैं, और एक एक बात सच है। चुपचाप आपको उसको एक्सेप्ट करना है, फॉलो करना है। अगर मन से इस सेशंस के दौरान, ये मेडिटेशन के दौरान, अरे मैं तो ये जानती हूँ, अरे मैं तो ये कर चुकी हूँ, ये बातें दिमाग एक बार करना चालू कर देगा, तो आप हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड ही उसमें प्रवेश करने नहीं देगा। क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी माइंड वो आपसे अलग चलता है। आप जो नहीं चाहते हो या जो आप चाहते हो, वो उन सब से परे है। वो अपनी रूल्स पे चलता है जब तक आप उसको अपने कब्जे पे नहीं कर लेते हो। और अपने माइंड को अपने वश में करने के लिए एकमात्र केवल ध्यान ही है। और किस तरह का ध्यान, कैसा ध्यान? पागलपंती वाला ध्यान पाना ही है बस। इस पूरी जर्नी के दौरान आप कुछ नए बन जाओगे, और आप ऐसे बन जाओगे जिससे आप हर हाल पे मुस्कुराओगे। लेकिन उसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपकी माइंड उस चीजों को ऑटोमेटिक रूप में कन्वर्ट कर ले। आज ऑटोमेटिक रूप में वो उल्टी पुल्टी चीजों को कन्वर्ट करके रखा हुआ है, जिसके वजह से हम आध्यात्म की बातें करते जरूर है, लेकिन कभी उसमें सफल नहीं होते। स्पिरिचुअलिटी इतनी आसान है, इतनी आसान है, जो आपके सोच से बाहर है। जिस तरह से डॉक्टर की पढ़ाई हमें नहीं आती थी, जो पढ़ते हैं वो उसे हासिल कर लेते हैं और उसमें बेहतर कर लेते हैं। इंजीनियर, उसकी पढ़ाई है। स्पिरिचुअलिटी भी एक पढ़ाई है और एवरीडे की प्रैक्टिस है। और एवरीडे की प्रैक्टिस से ही आपको एक अलग इंसान में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर अब ट्रांसफॉर्म नहीं हुए तो पता नहीं कौन से जन्म में ये मौका मिलेगा, नहीं मालूम। राइट? तो आप लोगों को सबको अपने आप से, अपने दिमाग से, अपने दिमाग को ये बोलना है कि बिल्कुल सिंपली मुझे रूल्स फॉलो करके एवरीडे प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि वो प्रैक्टिस ही तो नहीं करने देता। सबसे पहली बात, आपके माइंड आपको ओवर रूल करता है हमेशा, क्योंकि आपने उसको अपने कंट्रोल में करना सीखा ही नहीं। और जब तक ये कंट्रोल में नहीं रहेगा, जिंदगी की हर एक चीज आपको तकलीफ देगी। मैंने पहले भी कहा है, पैसा जो है वो सब कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक जरिया है जिससे आप चीज़ों को खरीद सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। वो शांति नहीं दे सकता, वो सुख नहीं दे सकता, वो आपको आपके मैं से पहचान नहीं करवा सकता।
आपको आपके मैं से पहचान सिर्फ और सिर्फ हर दिन की ध्यान करा सकती है। तो दिमाग में किसी भी तरह कोई डाउट्स मत लेके आइएगा। जो प्रोसेस बताया जाएगा यहाँ पर बहुत सिंपल और सरल प्रोसेस बताया जाएगा। आप उसको बस फॉलो कीजिए, आप दूसरे से अलग होते चले जाएंगे। गुस्से के मामले में, खुशी के मामले में, और अपने आप में आप रमना सीख लेंगे। कोई डाउट? नो। किसी को किस बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल है तो कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाई गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे तो हैं? मैं ये पूछना चाहती थी, जो हमें मेडिटेशन करनी है, हमारा इसका फिक्स टाइम पे ही और फिक्स जगह पे करना है, या हम कुछ वेरिएशन कर सकते हैं? अभी स्टार्टिंग में 1-2 महीने तो आप जो मेडिटेशन करोगे वो सुबह हो शाम हो कोई भी समय पे आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के आपको एक ऐसा मेडिटेशन दिया जाएगा जो चौबीसों घंटे आपके साथ चलेंगी, 24 आवर्स, और उसका मज़ा कुछ अलग है। आप खुद ही खुद मुस्कुराओगे, हर काम करते हुए आप हंसोगे, अरे मैं ये बेवकूफ़ कैसे कर रही हूँ, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए, ये सही है। 24 आवर्स आप मेडिटेशन स्टेट पे रहोगे। ठीक है, तो अभी आप 1-2 महीने ऐसी प्रैक्टिस करो। इसके बाद जब आप 24 घंटे मेडिटेशन वाला आपको प्रोसेस दिया जाएगा ना, उसमें आपको कुछ अलग लेवल का मज़ा आ जाएगा। ठीक है, पहले दिमाग समझ। सध जाए, पहले दिमाग एवरीडे मेडिटेशन करने की भूख पे आ जाए, उस प्रैक्टिस पे आ जाए, और ये भूख आपको बढ़ानी है। आप नहीं बढ़ाओगे तो हर एक चीज़ तकलीफ देती जाएगी आपकी लाइफ में, और देती जा रही है। आज 99% लोग तकलीफ में है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे और प्रैक्टिकल करोगे कि मैं गर्मी में निकल गई और टोटली मुझे ब्लैंक हो जाना है और गर्मी मुझे लग नहीं रहा है। इस प्रोसेस को आपको प्रैक्टिकली करना है। तो जब आप प्रैक्टिकली एक एक करके करने लगोगे ना, तो फिर आपको दर्द भी जब होगा, आप यही प्रैक्टिस करोगे, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज इल्यूशन। मुझे उस इल्यूशन के पार देखना है। मैं बार बार हर घटनाओं में उस घटनाओं को जो इल्यूशन बन के मेरे सामने है उसी में फंस जाती है, या फंस जाता। तो इस प्रैक्टिस से आप इल्यूशन से बाहर निकल पाएंगे, उस दुनिया को देख पाएंगे जो इस दुनिया से परे है। जैसे कि साधु संत लोग, कल मैंने बताया, वो लोग साधना करते थे, चूटियां लग जाती थी उनकी बॉडी में, और वो साधना में बैठे, उनको होश ही नहीं है। वो खुश थे या हम खुश हैं? आज हम एसी में बैठ रहे, फिर के बाद भी खुश नहीं है। आज हम अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, इसके बाद भी खुश नहीं है। आज मेरे पास मैं जैसा चाहता हूँ वैसे बहुत कुछ है, इसके बाद भी खुश नहीं। तो खुश ना होने की जो आदत है, ये हम बना के रखे हुए हैं। कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया कि उसके पास तो मेरे पास जो है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं। अगर मैं ऐसा सोचना चालू कर दूं तो मेरे दुख फिर मुझे अच्छे लगने लगे कि नहीं, ये दुख नहीं है, इस मामले में तो मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि ऊपर वाले तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये दिया। लेकिन ऊपर वाले ने जो हमें जो सबसे अच्छा जो दिमाग दिया है और बोला है कि एवरी डे तुम्हें मेडिटेशन करना है, साधना करना है, और साधना कौन सी करनी है? परफेक्ट साधना करनी है, मजाक वाली नहीं, टाइम पास वाली नहीं। उस मेडिटेशन के दौरान आप अपने आप को भूल जाओ, दैट इज रियल मेडिटेशन। गुरु कहते हैं हमारे कि दो अवस्था होती है हमारी, हम दो अवस्था में जी रहे हैं, और दोनों अवस्था एक साथ नहीं चलती। जैसे दो नाव में एक साथ पाँव देके नहीं चल सकते, दो गाड़ियों में एक साथ बैठ के नहीं जा सकते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी की दुनिया अलग दुनिया है। और आप जब तक इस दुनिया के टेंशन्स को लेके बैठोगे,
तब तक वो दुनिया वाली चीजें आपके भीतर एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगी। और हम गलती हमेशा यही करते हैं कि हम दोनों का पाव देके चलते हैं। इसको स्विच ऑफ कैसे करना है वो आप सीखोगे। मेडिटेशन में जाने के बाद आपकी अभी की दुनिया जो है, आपका नाम जो है, आप कौन हो, क्या हो, सब आपको भूल जाना है। और सिर्फ आपको याद रखना है कि मैं ईश्वर की बनाई हुई एनर्जी हूं और मैं सिर्फ एनर्जी हूं। इसकी प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। आज से हम उसको सिखाएंगे आपको कैसे करनी है। तो जब आप इसको सोच करके मेडिटेशन में घुसेंगे तब आप उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप सोचोगे मैं फलाना हूं, मेरा नाम ये है, कुछ देर के लिए इसको कर लेते हैं, जब तक स्विच ऑफ नहीं होगा, इस लाइफ से कनेक्शन ऑफ नहीं होगा मेंटली, तब तक आप इसी बॉडी में मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी लाइफ को आप जगा नहीं पाओगे। और 99% लोग गलतियां यही करते हैं। वो अपने ये जो इल्यूशन वाली लाइफ, जो उसकी टेंशन वाली लाइफ है, इससे वो स्विच ऑफ ही नहीं कर पाते, मालूम ही नहीं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के दौरान क्या होगा, आप वो स्पिरिचुअलिटी वाली लाइफ में आप कुछ ही सेकंड में ट्रांसफॉर्म हो पाओगे। जब भी आपको इस लाइफ में लगता है कि ये तकलीफ लग रही है, तुरंत हम बैठ करके ट्रांसफॉर्म हो जाओ, मस्त मुस्कुराओगे आप, फिर आपको दुख लगेगा नहीं, टेंशन लगेगा नहीं, और धीरे धीरे वो अवस्था आपकी प्रोमिनेंट हो जाएगी। और ये जो अवस्था है, जो इल्यूशन वाली लाइफ जो आप अभी जी रहे हो, ये एकदम मिनिमम हो जाएगा। सो स्पिरिचुअलिटी मतलब, मैं कौन हूं को जानने का मतलब टोटल स्विच ओवर, टोटल कन्वर्शन। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आप स्पिरिचुअलिटी में बेहतर कर ही नहीं पाओगे और आप खुश रह ही नहीं पाओगे। हम खाली मुक्ति की बातें करते रहेंगे, मुक्त तो कभी नहीं हो पाएंगे। और ये रहस्य बहुत कम जगह बताया जाता है। कहते हैं कि जब तक आप इस लाइफ को नहीं मारोगे तब तक आपका स्पिरिचुअल लाइफ नहीं खड़ा होगा। मारने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को खत्म करना, मारने का मतलब है उससे उस समय तक भूल जाना है जिस समय तक आप मेडिटेशन कर रहे थे। भूल जाना है सब कुछ। आगे चल के आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप बैठे हो मेडिटेशन हालत में, आपको भूल जाना है हाथ कहाँ है, पाँव कहाँ है, गर्दन कहाँ है, शरीर कहाँ है। और थोड़ी देर के बाद जब आप उठोगे तो आपको होश ही नहीं रहेगा आप क्या कर रहे थे। ये अवस्था आना जरूरी है, तब आप रियल स्पिरिचुअलिटी में तेजी से कूदोगे। ठीक है, समझ में आ रही है? आप लोग अनम्यूट होकर बोल सकते हैं कि मैंने जो अभी कहा है क्या वो सच है, मन उसे एक्सेप्ट कर रहा है? जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, वही तो चाहिए। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन भी वही है। बिल्कुल। तो हमें वैसा मेडिटेशन करना है जिस मेडिटेशन में सबसे पहले मैं स्विच ओवर होना सीखूं, क्योंकि दोनों चीज को एक साथ आप प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। जो मेन आपको प्राप्त करना है वो है आपकी स्पिरिचुअल दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उस वर्ल्ड पे आप स्थिर रहो, और जब उस वर्ल्ड पे आप स्थिर रह जाते हो तो ये वर्ल्ड उसके सामने में चुटकी भर है, चुटकी भर। आप इस वर्ल्ड की कोई भी तकलीफें सिर्फ सोचते ही गायब कर दोगे। तो ये बड़ा चमत्कारी चीज है, लेकिन इसमें एक नियम और है, अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि उस अहंकार के आते ही
आप फिर बदल जाओगे। तो इसलिए अहंकार पूरा त्यागना है। और ये कैसे त्याग सकते हैं? मन से ठान लो, मन से। जिस चीज को आप दिल से नफरत कर लेते हो ना, जिस चीज को आप दिल से नफरत कर लेते हो, वो छूट जाता है। एक रहस्य आपको और बताता हूं। मैं जो भी रहस्य बताऊंगा, मैं जो भी बातें कहूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये बोल के रखना है, मुझे एक्सेप्ट करना है। तब जाके अमृत गिरेगी और कुछ अलग चीजें बन जाएंगी। क्योंकि मेरी एक भी बातों को आपका माइंड एक बार भी ना बोलना चालू करेगा, उसके बाद से अपने आप ही माइंड उन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और आपको उस जगह तक पहुंचा नहीं पाएगा। तो रहस्य ये है, आप लोग सब ध्यानी हो। ऊपर वाले ने आपको ये दे के भेजा हुआ है। बुरी बात क्या है, आज तक आपने इसे एक्टिवेट नहीं किया है। इस सेशन को रिकॉर्ड कर लीजिए। बिल्कुल। सो आज तक मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि आप सब जो है ध्यानी हो। ऊपर वाले ने आपको ध्यानी बना के भेजा है। लेकिन आपका ध्यान इंजीनियरिंग बनने में था, वो बन गए। आपका ध्यान बड़ा बिजनेस करने में था, आप वो बन गए। आपका ध्यान अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने में था, कर ली। आपका ध्यान अपने आप को सुंदर बनाने में था, कर ली। ध्यानी बनाने के लिए आपका ध्यान कब था? वो दिया हुआ है। आपने कभी ठाना नहीं कि मुझे ध्यानी बनना है। और YouTube कई प्रवचनों में आपने सुना है कि तुम बहुत पापी हो, तुमने कई जन्म से पाप किया है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन चीजों में आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। ये बातें सुनते ही आपकी वो ध्यान की ताकतें जागना भी बंद हो जाती है। सो प्लीज इन सब फालतू बातों से दूर रहो। एक तरफ तो हमें ये बता रहे हैं हम पापी, हम ये हैं। एक तरह से ईश्वर ने हमें ये बताया है कि तुम मेरे संतान हो, तुम्हारे भीतर मैं हूं। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। हमें फंसाया जा रहा ताकि हम उन शक्तियों तक ना पहुंच पाए। हम सिर्फ इल्यूशन में ही फंसे रहे। एक तरह से जब ये बताया जा रहा है कि इस संसार में जो भी कुछ कर रहा है ईश्वर कर रहा है, सब उनके पत्ते हिलाने से ही पत्ते हिलते हैं। और एक तरफ से हमें बताया जाता है कि तुम गलत हो, तुम पापी हो, तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया। मेरे इस कोटेशन का, इस शब्द के भी दो मायने हैं। अगर इस शब्द को कोई चोर सुन लेगा, वो इसके मतलब बदल देगा। वो बोलेगा इसका मतलब मैं जो चोरी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लोगों को लूट रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ, वो और गलत करने लग जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये शब्द, ये शब्द केवल उन लोगों के लिए है जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि वो लोग इस शब्द को सुनने के बाद, इसको मानने के बाद, वो अपने जीवन में और गलत ही कर लेंगे। ये शब्द बनाया गया था जो आध्यात्म में आगे, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए। ये शब्द बनाया गया था उनके लिए जो मैं कौन हूं पहचानना चाहते हैं अपने आप को, और बहुत शीघ्र उसको प्राप्त करना चाहते हैं। सो ये आप लोगों के लिए है, ये उनके लिए नहीं है।
तो आज के बाद ये गांठ मार लीजिए कि आप ध्यानी तो हो ही हो, बट आपको रोज बैठ करके उसे साकार रूप में सामने लेके आना है। ईश्वर ने हमेशा से आपको ये ताकत दे के रखी हुई है। बस जिस तरह से हम गाड़ी सीखने में मेहनत किए, इंजीनियर बनने में मेहनत किए, बाकी सब चीज़ों में मेहनत किए, उसी तरीके से मुझे अब आध्यात्म में सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लेने वाली साधना में आ जानी है, प्रैक्टिस पे आ जानी है। ताकतें जीसस के पास, बुद्ध के पास थी, जिससे वो लोगों को सिर्फ बोलते थे कि जा तो ठीक हो जाएगा, हो जाते थे। वो ताकतें आपको भी देके भेजी गई है, लेकिन वो एक्टिवेट कब होगा? जब आप शून्यता में पहुंचेंगे, जब आप इस लाइफ को भूल जाएंगे। कोई आपको तकलीफ दे रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, उससे आपको बदला लेना है, इन भावों से आप आगे ऊपर निकल जाएंगे, स्विच ओवर कर लेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था स्विच ओवर करना है। कैसे स्विच ओवर करना है वो आप सीखोगे 1 सेकंड के अंदर में। अभी की जो लाइफ आपकी चल रही है उससे मैं कौन हूं में स्विच ओवर होना, ये आप आने वाले कुछ ही दिनों में आसानी से कर पाओगे प्रैक्टिस से। तो जीसस, बुद्ध, महान महान संत, वो उस अवस्था में जिसको जो बोल देते थे उनका हो जाता था। ये ताकतें हम सबको ऊपर वाले ने दे के भेजी है, लेकिन कौन स्विच ओवर कर पाया है और कौन इल्यूशन में ही फंसा हुआ है, ये मैटर करती है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। मैं अभी तक आपको जो बताया उसमें आप कई बाधाओं को पार करके आगे आ चुके हो, कई रिस्ट्रिक्शंस को पार करके आप आगे आ चुके हो। अब करना क्या है? जब भी मेडिटेशन में बैठना है, सबसे पहला काम अपने शरीर को भूलना, अपना नाम भूलना, अपने तकलीफों को भूलना। क्योंकि जब तक वो नहीं भूलोगे तब तक वो असीम शक्ति जागेगी ही नहीं। राइट? शुरू करें मेडिटेशन। आंखें बंद कर ले। आज सारे लोग म्यूट कर ले और तकलीफ हो रही हो या नहीं हो रही हो, कोशिश ये कीजिएगा कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, क्योंकि ये जब आदत लग जाएगी, ये भी आदत है, क्योंकि इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके रीढ़ की हड्डियों में ही सारी शक्तियां भरी हुई है। और जब आप सीधे होकर बैठते हो तो धीरे धीरे वो जागती है, वो शक्तियां आपको नरिश करती है, और वो किसी के साथ भी सटी भी रहेगी तो वहीं से वो लीक हो जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सब आदत है, हर एक चीज एक आदत है। तो इसको भी आदत बनाना है, रोज थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं। आज 10 मिनट बैठ पाएंगे, एक सप्ताह के बाद 20 मिनट बैठ पाएंगे, आगे चल के उसको और बढ़ा लेंगे। क्योंकि जब होश ही नहीं रहेगा मेरी शरीर कहाँ है क्या है, तो फिर तो महसूस ही नहीं होगी दर्द क्या है क्या नहीं है। राइट? आंखें बंद कर लें। सबसे पहले अपना मन, उसे प्रणाम करें, और आपके भीतर जो बैठे हुए ईश्वर तत्व है, जो इतने दिन से सोए हुए थे, उनको प्रणाम करें मन ही मन।
और प्रार्थना करें इस संसार के शक्तिमान जो शक्तियां हैं उनसे प्रार्थना करें कि आपको मैं कौन हूं इसे खोजने में मदद करें। मुझे वहां तक लेके चलो जहां पर मैं अपने आप को खोज सकूं। रिलैक्स। अब एक एक करके अपने शरीर के एक एक अंगों को भूलना है, ढीला छोड़ देना है। अपने दाएं पांव को, राइट लेग को ढीला छोड़ दो, इतना ढीला कि वो आपको एहसास ही नहीं हो रही है। ये सोचिए वो रुई की तरह हो गई है। लेफ्ट लेग, तलवे से लेकर कमर तक का हिस्सा, दोनों पांव बिल्कुल लूज, रिलैक्स, रुई की भांति हल्की हो चुकी है। इसको फील करें। मैं जिन जिन अंगों का नाम लूंगा उन अंगों को आपको मेंटली देखना है। मुस्कुराते हुए पूरी कमर रुई की भांति हल्की हो चुकी है। इसे देखें। पूरी कमर रुई की भांति हल्की हो चुकी है। पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो चुकी है और रिलैक्स हो चुकी है। उसे देखें और अपने रीढ़ की हड्डी को कहें कि तुम में असीम ऊर्जा है। मैं दिल से चाहता हूं कि तुम मेरा मार्गदर्शन करो। पूरी पीठ रिलैक्स, पूरी पीठ रिलैक्स, पूरी छाती शांत एंड रिलैक्स, लूज छोड़ दो। दाया कंधा लूज एंड रिलैक्स, दाया हाथ लूज एंड रिलैक्स, बाया कंधा लूज एंड रिलैक्स, बाया हाथ लूज एंड रिलैक्स। पूरी गर्दन, अपने गर्दन को देखें और शांत कर दो, ढीला छोड़ दो। पूरे चेहरे को लूज छोड़ दो। पूरे सर के पीछे वाला हिस्सा उसे लूज छोड़ दे। पूरा सर उसे लूज छोड़ दे। अब अंदर प्रवेश करें सर के, आपके माइंड के। उसे कहें कि विचार शून्य हो जाओ, थॉटलेस हो जाओ। विचार शून्य हो जाओ, थॉटलेस हो जाओ, क्योंकि वो आपकी बातें मानता है। उसको मानना ही पड़ेगा। इस आदत में उसे आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो। माइंड ब्लैंक। सर से लेके पांव तक के सारे हिस्से को एक झटके में ढीला छोड़ दें और उसे रुई की तरह हल्का महसूस करें। महसूस करें, कल्पना करें कि आपकी पूरी शरीर पूरी रुई की तरह हल्की हो चुकी है। आप
भूल चुके हो कि आप कौन हो। जैसे ही आप भूल जाते हो आप कौन हो, आपके संसार की सारी तकलीफें, सारे दर्द अपने आप ही स्वतः इस क्षण के लिए समाप्त। ये पूरे मेडिटेशन के दौरान आप क्या हो भूल चुके हो। आपके दोनों आँखों के भावों के बीच में अपना ध्यान लेके आ जाओ। इस जगह पे आपको सुबह उठती हुई सूर्य को मेंटली देखना है। आप ये आसानी से कर सकते हो। आपने सूर्य को देखा है हजारों बार, लाखों बार। सिर्फ कल्पना करना है मेंटली कि मैं इस सन को बहुत बारीकी से इस जगह पे देख पा रही हूँ। मैं 1 से लेकर 10 तक गिनूंगा। 10 तक आते ही आपकी पूरी अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ ये बिंदु बन जाएगी, ये चमकती हुई सूर्य बन जाएगी, और आपका पूरा शरीर एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो करके सिर्फ और सिर्फ ये सूर्य बन जाएगी। मैं 1 से लेकर 10 तक काउंट करूंगा। 10 तक आते ही आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ ये चमकती हुई सूर्य हो। 1, 2, 3। आप जो सोचते हो आप वही महसूस कर सकते हो। ये ताकतें आपको दी गई है। इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप करोड़ों साल से ध्यानी ही हो। बस आपको मालूम नहीं था, आज मालूम पड़ गया है। कोई किंतु परंतु, ये सारी इल्यूशन है जो आप पीछे छोड़ चुके हो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप पूरी रूप से ये सूर्य में कन्वर्ट हो चुके हो। एक सूर्य की जैसे चमकता हुआ गेंद बन चुके हो आप। आपकी अस्तित्व ये सूर्य है, यही आत्मा है, यही मैं है। आज से आप इस मैं में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओगे। केवल और केवल चारों तरफ से आप चमक रहे हो। अपने आसपास आप देखो, हर जगह से आप एक सूर्य नज़र आ रहे हो और तेजी से आप चमक रहे हो। जिसके पास कोई विचार नहीं है, जिसके पास सिर्फ ऊर्जा है, जिसके पास न कोई खराब विचार है न कोई अच्छे विचार है, वो सिर्फ चमकता है, वो सिर्फ ऊर्जा है, वो वही जानता है। आप ऊर्जा हो, आप यही जानते हो। बाकी सब माया है। आप तब तक इस माया को काट नहीं सकते जब तक आप अपने असली स्वरूप को संपूर्ण रूप से महसूस ना कर लो। तो आज से हर दिन आप इस अवस्था में कई बार, जब आपको फुर्सत मिलती है, आप जाओगे, रहोगे, और जब आपको अच्छा लगे वापस भी लौटोगे। डीपर एंड डीपर। करोड़ों रोशनियाँ आपके इस आत्म शक्ति से निकल रही है। आप केवल एक सूर्य की तरह चमकदार
गेंद हो, चारों तरफ से रोशनी ही रोशनी। आप इस संसार को प्रकाश देने के लिए आए हो। आप फंसने के लिए नहीं आए हो इल्यूशन में। आप ये हो, आप यही हो, आप हमेशा से यही थे। ईश्वर ने आपको भेजा ही है इसी स्वरूप को अपने भीतर जीवित करने के लिए। आप हमेशा से ये थे, हमेशा से ये हो। न कोई पाप है, न कोई पुण्य है, केवल शून्यता है, केवल अच्छाई है इस दुनिया में। और आप उस अच्छाई की मूर्त हो। आपको कोई अहंकार छू नहीं सकती, आपको कोई दुख छू नहीं सकता, आपको कोई परेशानी छू नहीं सकती, आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती, क्योंकि आप स्वयं ही ऊर्जा हो। आप अपने इस ऊर्जा स्रोत को, आप कौन हो भूल चुके हो, करके ही आपको तकलीफें हैं, बीमारी है। अब नहीं, अब नहीं। आप जानते हो, आप केवल और केवल ऊर्जा हो, सूर्य की शक्ति हो। आप स्वयं सूर्य हो। बाकी सब मिथ्या है, सारी चीजें इल्यूशन है। आप आज से दिल से इन सारी इल्यूशंस को अपने भीतर से जला के राख कर दिए। देखो, इस सूर्य के अंदर में, ये जो सूर्य आप हो, उसके अंदर में प्रचंड और तेज बन रही है, और बहुत तेजी से कुछ जल रही है। और वो सारी चीज़ें आपकी इल्यूशन है, आपके दुख है, वो दर्द है, और वो हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ करके निकल चुकी है। एक काला धुआं इस सूर्य से बाहर निकल गई हमेशा के लिए। आज से दुख आपको छू नहीं पाएगी, बीमारी छू नहीं पाएगी, कोई तकलीफें छू नहीं पाएगी, क्योंकि आप केवल और केवल ऊर्जा हो। वो जिस रूप में आप जी रहे थे, शरीर के रूप में, वो 1% की शक्ति वाली जिंदगी है। और अभी जिस स्वरूप में आप हो, ये 99% की शक्ति वाली जिंदगी है। आप, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, जो भी प्राणी हैं, उन सब से बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, क्योंकि आप सूर्य हो, आप दाता हो, आप देने के लिए आए हो। आप अच्छे विचार देने के लिए आए हो, आप अच्छी सोच दुनिया में देने के लिए आए हो। आप वो मूर्ख नहीं हो जो बिना बात में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आप इन सब चीज़ों में अपना समय आप व्यर्थ बचाते नहीं हो। आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो चुकी है, और आप ऊर्जा से भर चुके हो। मैं 10 से लेके 1 तक गिनूंगा। 1 तक आते ही आप संपूर्ण रूप से सूर्य की शक्ति में कन्वर्ट हो जाओगे, और आप अपने आप से कहो, यस, एक्सेप्ट करो, यस, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं हमेशा से यही था, मैं हमेशा यही रहूंगा। बाकी सब माया है, बाकी सब छल है।
अब मैं 3 से लेके 1 तक गिनूंगा। 1 तक गिनते ही आप वापस लौटोगे। धीरे धीरे इस एनर्जी से आप शरीर रूप में वापस लौटोगे और आपके शरीर में पूरी ऊर्जाएं भरी भी होगी। और आज के बाद से जब भी आप ध्यान करोगे, ऑटोमेटिकली इस अवस्था में एक झटके में पहुंच जाओगे। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पल में, क्षण में आप इस अवस्था को धारण कर लोगे और हर दिन आप इसको करोगे। 1, 2, 3। धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आए। शरीर ऊर्जा से भरी हुई है, मुस्कुराहट से भरी हुई है। उस ईश्वर तत्व की शक्ति से भरी हुई है। बिना कोई डाउट के, बिना कोई तनाव के आप वापस लौट चुके हैं। अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने चेहरे पे लगाएं और अपने मन को थैंक्स करें आपका साथ देने के लिए और हमेशा साथ देने के लिए। वेलकम बैक। एक एक करके आप लोग जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं वो शेयर करें। किसी का कहीं से कुछ गलत हुआ होगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। एक एक करके आप लोग शेयर करें। बड़ा मजा आया भैया जी। और सही में बॉडी का फीलिंग नहीं था और स्पाइन अपने आप स्ट्रेट हो रहा था पूरा, जैसे फैल रहा है। और रिलैक्सेशन बहुत और एनर्जी भी बहुत फील हो रहा है। मतलब कि सर से लेके पांव तक हर एक सेल एकदम रिलैक्स हो गया था और एनर्जी भी फील हो रहा था। सन का गर्मी भी हो रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। आप बड़ा मजा आया। सन में कन्वर्ट हुए थे? हाँ, इस मेडिटेशन के दौरान में आपका लक्ष्य ये है, ये शरीर जो है धीरे धीरे सन के रूप में कन्वर्ट हो गई है, मुझे उस जगह पे आके लॉक हो जाना है। नहीं, सन में ही आ गया था मतलब पूरा और उसका हीट वगैरह सब फील हो रहा था मुझे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मतलब कि अच्छा लग रहा था, अनकंफर्ट नहीं हो रहा, लेकिन बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छी बात है। मैं इस मेडिटेशन को कल सुबह तक आप लोगों को मिल जाएगी और बेहतर फॉर्म करके मैं ग्रुप में छोड़ दूंगा। आप लोग डाउनलोड करके उसको एवरीडे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। वापस आने का मन भी नहीं लग रहा था कि अभी और रहे इसी स्थिति में रहे, है ना। बिल्कुल। हम लोग आगे चलकर इसको 1-1 घंटे तक का करेंगे ताकि उसकी अभ्यास हो जाए, क्योंकि बहुत सा समय हम लोग फालतू बर्बाद करते हैं। कम से कम इस अवस्था में रह करके अपने सेल्फ को प्राप्त कर ले और वो प्राप्त होने आए तो बहुत कुछ मिलेगा। और फर्स्ट टाइम क्या मैंने पद्मासन लगा रखा था, मतलब अभी भी फील नहीं हो रहा था कि वो ऐसा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पैर फील ही नहीं हो रहा था, है ना। बिल्कुल। नॉर्मली होता है क्या है कि कुछ समय होने के बाद थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है ना, पेन वगैरह। बिल्कुल। पेन नहीं था। बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा। ये मेडिटेशन के जरिए हम टोटली शरीर को भूल ही जाएंगे, तभी तो हम आगे निकल पाएंगे, तो हम शरीर में फंसे रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट। थैंक यू रोहन जी। हाँ लक्ष्मी जी। यस सर। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? जी हाँ। गुरु माँ आपको प्रणाम मेरा कुकुर। गुरु जी जब इस वक्त में किया था ना, तो ये चीज बिल्कुल एकदम ऐसी लग रही जैसे बिल्कुल एकदम शून्य सी हो गई है। ये शून्य हो गई थी और यहाँ पे ना मुझे कुछ लिखता हुआ नजर आ रहा, जैसे ना कोई बहुत पुरानी कोई बुक वगैरह है, बहुत पुरानी, बस उसके अक्षर समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन वो राउंड लगा रहे थे।
याद रहो। और हाथ पैरों से वाइब्रेशन इतनी हो रही थी कि वो अब भी हो रही है, पैरों से वाइब्रेशन हो रही निकल रही है, और हाथों से भी अभी भी हथेलियों से निकल रही है वाइब्रेशन। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी क्या करना है, इसमें आपका सब चीज़ ठीक हुआ है, एक चीज़ जो आपको मन को कंट्रोल करके यहाँ पर फोकस करना है, वो है अपने आप को सूर्य के रूप में कन्वर्ट होते हुए देखना। इसके सिवा कोई भी चीज़ देखना नहीं है। वो कुछ भी दिखाने की कोशिश भी करे, वो इल्यूशन है। आपका बाकी सब ठीक हुआ है, बाकी सिर्फ आपको यही कोशिश में आना है कि जो दिखता है वो बाद में दिखना। भाई मुझे तो अभी सूर्य के रूप में मेरी जो असली जो सत्ता है, मेरी जो असली रूप है, मुझे उसमें अपने आप को देखना है। ठीक है, कल से वो मेडिटेशन में सिर्फ यही प्रैक्टिस करना है, इसके सिवा दूसरा कोई प्रैक्टिस वो दिखाए भी तो नहीं करना। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका भैया जी। अगर इसको मॉर्निंग में सन को देखते हुए किया जाए और वैसे ही फील किया तो और अच्छा रहेगा। ये तो आप सन पहले से ही हो, आप सन पहले से ही हो, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो बनना है वो, है ना। आपको वो चीज फीलिंग पे लेके आ जाना है, क्योंकि आप आत्मा हो पहले से ही। तो आप रोहन जायसवाल हो, इसको प्रूफ करने के लिए आईने के सामने जाने की जरूरत नहीं है। आप हो, आप वही सूर्य हो। जितने बीच के जो छोटी मोटी चीजें हैं, मुझे उसको छांटते हुए सिर्फ लक्ष्य तक रहना है कि मैं ध्यानी हूं, करोड़ों साल से ध्यानी हूं, कोई पाप कोई पुण्य मुझे रोक नहीं सकता ध्यानी बनने से, क्योंकि मैं पहले से ही हूं, मुझे गिफ्ट मिला हुआ है। जो लोग बोलते हैं फालतू लोग कि भाई ये तुम ये नहीं कर सकते, तुम होने से तुमको बहुत साधना की जरूरत पड़ेगी, तुमने बहुत पाप किया, भूल जाओ, वो सब बातें भूल जाओ। खाली यही याद रखना है जो इस मेडिटेशन में बताया गया, क्योंकि पहला स्टेप है, इसके बाद आगे का और स्टेप मिलेंगे। ये वाला कंप्लीट होने के बाद ही हम बाकी जो स्टेप्स हैं उनको पकड़ पाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो आप सूर्य हो, वो आपके भीतर आपको देखना है। सूर्य के सामने जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। विवेकानंद जी को बचपन से सूर्य नजर आता था, सोते जागते उठते बैठते आंखें बंद करते उनको सूर्य नजर आता था। और मैं चाहता हूं यही चीज इस अभ्यास के दौरान आपकी हो और यही हो। ठीक है, जो इस पथ पे चल चुके हैं, हम उसके पथ को पकड़ के जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, उसकी प्रोसेस को पकड़ के जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। लंबे लॉन्ग कट में जाना ही नहीं है, ये साधना करो वो साधना नहीं जाना है उतने लंबे में। मेरे पास तो शॉर्टकट तरीका है। मेरी कुंडली में मैंने कुछ महीने पहले देखा एक विशेष चीज है, और वो ये है कि पूरी दुनिया को मैं बहुत आसान तरीके से आध्यात्म के ऊपर लेके जा सकता हूं। बहुत शॉर्टकट तरीके से मैं उनको आध्यात्म की पढ़ाई करवा सकता हूं और वो स्पिरिचुअली हाई हो जाएंगे। ये गिफ्ट मुझे मेरे को ऊपर वाले ने पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे वो गिफ्ट मिला हुआ है, और मैं जिनको ये दूंगा उनको फट से मिल जाएगा। तो मुझे ये मिला हुआ है और मैं आपको दे रहा हूं तो फट से हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है, हो रहा है। बहुत से डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, समझ में नहीं आता है, और एक नौसिखिया डॉक्टर आपको थोड़ा सा कुछ इलाज कर देता है और आपका ठीक हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाले ने उसको इस जन्म में एक गिफ्ट दिया हुआ है कि तू जिसको दवाई दे देगा वो ठीक हो जाएगा। उसी तरह से मुझे वरदान मिली है कि मैं जिसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना चाहूंगा और जिसको प्रोसेस बता दूंगा, वो उस प्रोसेस को करेगा और वो खट से निकल जाएगा उस चीज में। ठीक है, इसीलिए YouTube में जितना आप आलतू फालतू चीजें देखेंगे, आपका माइंड क्या कर रहा है, उन सब चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, आपको उलझा रहा है। डायरेक्ट साधना में उतरिए, डायरेक्ट साधना में उतरिए, और मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि मैं जो प्रोसेस आपको बता रहा हूं, उस प्रोसेस में बहुत कम समय में आप मजे लोगे, पूरी जिंदगी के मजे लोगे।
चलिए नेक्स्ट, और कोई शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस? अनम्यूट करके वो बोल सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम जी। माता जी प्रणाम। पहले तो शुरुआती दौर में जब मेडिसिन में आए तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे दोनों आंखों से कुछ ब्लैक ब्लैक रॉकेट के भांति छुप हो गया, और पीछे से जो पीठ पीछे से कुछ जगह पर काला काला जो धुआं जैसा रिमूव हुआ है, और फिर मुझे ऐसा लगा कि पूरा मैं सूरज बन चुका हूँ, अभी भी हूँ। अभी अच्छा फील हो रहा है कि अभी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक अलग ही अवस्था में हूँ, मतलब पूरी तरह से ध्यान एनर्जी में हूँ, और बात कर रहा हूँ जैसे मुझे लग रहा है कि ये कुछ ड्रामा चल रहा है, मतलब ये ड्रामा ही है, और मैं कुछ अलग की दुनिया में हूँ, अभी भी हूँ। एहसास करवाने के लिए थैंक यू। बहुत ही मतलब अच्छा ये अवस्था है, और इससे मैं रोज रहना चाहूंगा, हमेशा रहना चाहूंगा इस अवस्था को। इसीलिए मैंने ये क्लास स्टार्ट किया है, ताकि आप लोग इस अवस्था को हमेशा के लिए जिए। मेरी कोशिश इसीलिए ये है ताकि दुनिया के हर इंसान इसमें जुड़े और इसको सीख करके वो मस्त रहे, खुश रहे, किसी के पीछे ना पड़े, वो समझ जाए उस बात को। मेरी कोशिश ही यही है सिर्फ, और आगे चल करके मैं इसी चीज़ को लेकर के बहुत बड़ा संस्था बनाने वाला हूँ, जिसमें देश विदेश के लोग वहाँ पर आकर के ये चीज़ सीख के जाएं, जिसमें आप लोग सब मेरे साथ रहेंगे। इसीलिए बदलिए, पूर्ण रूप से बदलिए। अब कुछ अलग करना है, अब फिर से वो रामराज लेके आना है, और ये हमारी कोशिशों से होगी। कोई तो कोशिश करे, इस तरफ में कोई कोशिश नहीं कर रहा है, कोई तो कोशिश स्टार्ट करे। हम सब स्टार्ट करेंगे, कर रहे हैं, आगे चल करके बड़े रूप में करेंगे। ये बहुत ही अद्भुत एहसास है, और बहुत ही अच्छा सोच है गुरु जी, उच्च कोटि की सोच है। सभी जन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी एक बार तथास्तु बोल दीजिए, क्योंकि गुरु जी का ये सपना जल्द ही पूरा हो जाए, और उसमें हम लोग भी इस ग्रुप में हैं, और ये बहुत ही और एहसास है, बहुत अच्छी बात है। तथास्तु 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 तथास्तु। मुझे धन्यवाद। मुझे आप सभी को भी तथास्तु। मुझे इस ग्रुप से, मैंने इसलिए ग्रुप को बनाया, मुझे इस ग्रुप से 1 रुपये कमाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कई अलग सोर्स है जिससे मैं इनकम करता हूँ। मैं वास्तुशास्त्री हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, ठीक है। मैं कई कोर्सेज करवाता हूँ जिसके ज़रिए मेरे पास पैसे आए थे, लेकिन मैं एक ऐसा चीज़ शुरू करना चाहता हूँ। कोई भी कोर्स बचा हुआ नहीं है। मैं माइंड ट्रेनर भी हूँ, ये तो आप बोलना भूल गए। आप ये तो बोलना भूल गए, आप माइंड ट्रेनर भी हैं। रेकी, एंजल, लमा फेरा, मैग्नेटिज्म, जो बोल लीजिए, है ना। तो मेरा एक लक्ष्य था, जो बाहर नहीं मिलता वो आपके पास मिलता है सर। बस मेरी एक ही लक्ष्य थी इन सब के बावजूद, कि एक तो ऐसा मैं काम करूं जिसमें मैं लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट दूं, खुशी दूं। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। मैं अपना जीवन छोड़ने के पहले में ऐसे कई हजारों लाखों बंदे खड़े करना चाहता हूं, जो मेरे जाने के बाद भी वो यही चीज़ लोगों को सिखा सके, कि वो संसार में रहते हुए भी कोई भी तकलीफ उसे छू ना पाए, वो बिंदास जिए। और ये अवस्था आ जाने के बाद, जैसे कि सुरदीप जी ने अभी कहा कि मुझे अभी लग रहा है कि ये सामने जो कुछ चल रहा है माया चल रहा है, हकीकत में आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर में आप इस चीज में कन्वर्ट हो जाओगे, और आप 24 घंटे ऐसी एहसास में रहोगे, अपना सारा काम करोगे और सारा काम परफेक्ट होगा आपसे। आप जिसका जो भी काम करो वो परफेक्ट होगा, और आप अकेले रहो तब भी आप मुस्कुराओगे, आप दूसरे के साथ रहो तब भी मुस्कुराओगे, दूसरे आपके पीछे, लोग आपके पीछे भागते हुए आएंगे कि मेरी मदद करो, मुझे ये परेशानी है, मेरी मदद करो। ये अवस्था होगी, ठीक है। तो मैं जो सिखा रहा हूं वो कुछ अलग है,
वो कुछ अलग है, आप लोग कुछ अलग बनोगे। लेकिन हाँ, बनोगे तो आप तब जब आंख बंद करके जो मैं बता रहा हूं उसको सिर्फ फॉलो करोगे। रोज मेडिटेशन करना है, रोज अपने आप को सबसे पहले सूर्य में कन्वर्ट करना, इस मेडिटेशन पे आना है। ये वाला कंप्लीट आप लोगों का होने के बाद फिर इससे ऊपर की फिर मेडिटेशन आपको हम देंगे, क्योंकि ये होने के बाद ही आप सब चीज फटाफट 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 कर पाओगे। और ये जब तक नहीं होगा तब तक आप सब चीजों को फटाफट कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सो आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आपके पास जब भी खाली टाइम मिल रहा है, कहीं भी आप खाली बैठे हो, कल आपको ऑडियो मिल जाएगी इस मेडिटेशन की, आप उसको लगा के चुपचाप करो। बाकी दुनिया भूल जाओ, कुछ भी लेके नहीं जाएंगे हम यहाँ से। जो कपड़े पहने हैं वो भी उतार के जाना पड़ेगा। 1 रुपया नहीं लेके जा सकेंगे, जो प्रॉपर्टी खड़ा करे वो भी लेके नहीं जा सकेंगे, कुछ भी नहीं लेके जा सकेंगे। जाएंगे तो सिर्फ एक चीज को लेके जाएंगे, वो है मेरी पवित्र आत्मा। लेकिन वो जाने के पहले पवित्र तो हो जाए। हम मरने के बाद आत्मा शांति मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई मेरे लिए पिंडदान करेगा मुझे शांति मिलेगी, सब बकवास बातें। जीते जी मुझे शांति चाहिए, जीते जी मुझे कोई भी चीज के गम ना हो, उस अवस्था में मुझे आना है। तब तो मरने के बाद आपकी आत्मा वैसी रहेगी और कन्वर्टेड रहेगी। जिंदा रहते हुए उसके ऊपर कोई काम नहीं करे, मरने के बाद आपके लिए दूसरा कोई काम करेगा क्या? फिर वही आत्मा लेके जन्म लोगे, वही दुख वाली आत्मा। सो बहुत हो गई है, कई जन्म जी चुके हैं, अब वैसी जन्म नहीं जीनेगी। अब खुशी महीने में इसको कन्वर्ट करके खुद भी खुश रहेंगे और आसपास जो लोग गालियां दे रहे हैं उसको भी खुश रखेंगे। ठीक है, आगे चल के ऐसा हो जाएगा। हुआ क्या था, एक बार बुद्ध जी वो एक जंगल में गए, तो वहां पर एक डाकू मिले। वो तलवार लेके उनको बोले कि तुझे काट दूंगा, तुझे ये कर दूंगा, तुझे वो कर दूंगा। वो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। क्यों? वो अपने आप को कन्वर्ट कर चुके थे, वो सेकंड वाला लाइफ में, आत्मा वाला लाइफ में। और जैसे उनकी कन्वर्शन वो हुई, उनके चेहरे में मुस्कुराहट आई। वो सामने वाला जो बंदा था, जो गुंडा था, वो डाकू था, वो उनको देख करके चकित हो गया। बोला यार आप डर क्यों नहीं रहे हो? सब तो लोग मुझसे डरते हैं, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो तुझे जो करना है कर ले। वो बंदा के ऊपर में पता नहीं क्या हुआ, वो सारा चीज सरेंडर करके बोला कि मुझे अपना शिष्य बना लो। तो यही होगा आगे आपके साथ। और ये मैं कन्वर्ट कर चुका हूं अपने ऊपर भी। आज से 10 साल पहले मैं कहीं रात को 12 बजे कहीं से गुजर रहा था, तो वहां पर उस दिन कहीं मर्डर हुई थी, और जिसकी मर्डर हुई थी उस बंदे के दोस्त लोग 3-4 मिल करके खोज रहे थे उसको, और अचानक रास्ते के सामने मैं मिल गया। उसने मुझे पकड़ा, गुस्सा तो था, और उसने बोला कि क्या कर रहा है, कौन है? मैं बोला मैं ये हूं। कहाँ जा रहा है? मैं बोला यहां जा रहा हूं। बोला तुझे मार दूंगा। बोले मर्जी, जो करना है कर ले, तुझे डर नहीं लगता? बोले क्या करेंगे, आज भी मरेंगे कल भी मरेंगे, कल का मरते आज मार दे, क्या फर्क पड़ता है। वो बंदा जैसे ही ये सुना, अरे भैया माफ कर दीजिए भैया, आप हैं भैया, गलती हो गया भैया, हम किसी और को ढूंढ रहे थे। अगर मैं उस वक्त ये इल्यूशन में रहता या झगड़े के मूड पे रहता, वो इल्यूशन मेरा आ जाता, तो वो दुश्मनी हमेशा के लिए चालू हो जाती। या तो मैं उसको मारता या तो वो मुझे मारता। लेकिन मैंने क्या इल्यूशन लेके आया? ब्लैंक। मरना है मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। ब्लैंक। जब आप ब्लैंक होते हो और आत्मा के रूप में जब आप जागते हो, तब सामने वाला सरेंडर हो जाता है। अभी जिस अवस्था में हो, सामने वाला कभी सरेंडर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वो ऊर्जा ही नहीं है कि सामने वाला सरेंडर हो जाए। आप आत्मिक रूप में जागे ही नहीं हो अभी तक। आप तो कई सारा दुख उस अवस्था में जी रहे हो। अभी आप तो माया में अभी तक फंसे हुए हो। सो मैं जो शब्द अभी बोल रहा हूं, बहुत से लोगों को अभी भी वो शब्द क्लियर नहीं होंगी, लेकिन हाँ, आगे
इस जर्नी में जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो मेरी एक एक शब्द की बातें आपको समझ में आएगी कि माया में उलझना क्या है, और इस संसार में रहते हुए भी जैसे ही कोई मुझे कुछ गाली दे रहा है वो माया है, इसको समझ करके चुपचाप शांत रह जाना है, मौन रह जाना है। इस अवस्था में आप आना चालू कर दोगे, तभी तो जिंदगी जियोगे आप मस्ती से, खुशी से, राइट? कोई सवाल है? और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो अनम्यूट होके बोले। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, कहिए। एज आपने जब मुझे लास्ट ईयर मेडिटेशंस कराई थी, जब मैंने आपसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो उसकी वजह से आपकी आवाज से मेरे माइंड में जो मुझे अब पता चल रहा है कि मेरे माइंड का ऐसा प्रोग्रामिंग हो गया कि आपकी आवाज की वजह से मैं मेडिटेटिव स्टेट में आ जाती हूँ। कल भी जब आप लेक्चर ले रहे थे तो तब भी मेरे को बहुत ज्यादा यॉर्निंग सी फील हो रही थी और मुझे अल्फा स्टेट वाला फीलिंग हो रहा था। आज भी जब आपने मेडिटेशन कराया उससे पहले भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मेडिटेटिव स्टेट में चल रही हूँ। और जब आपने मेडिटेशन स्टार्ट कराई थी तो मुझे एक्सट्रीमली लाइट फील हुआ था मेरी बॉडी के अंदर, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही मेडिटेटिव स्टेट में चल रही थी और आपने फिर वो रिलैक्सेशन करा के वो कराया था। तो मुझे एक्सट्रीमली, जिसको बोलते हैं ना एक्सट्रीमली, बिल्कुल हल्का महसूस होता है। मुझे बिल्कुल बॉडी और माइंड के लेवल पर बहुत ज्यादा हल्का महसूस हुआ था। ये मेरा एक्सपीरियंस है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। बस अभी हमको क्या करना है, आपका जो दूसरा स्वरूप है, आपका जो दूसरा रियल जो आपका लाइफ है, वो है वो एनर्जी बॉल, आपको वो बनना है। अब धीरे धीरे आपको कन्वर्ट करना है। ये जो आप दिखती हैं रियलिटी में आप ये नहीं हो, इससे कोई पावरफुल चीज़ हो जो है वो सन है, आप सिर्फ वो हो। अब जब भी कहीं भी कुछ भी इस मेडिटेशन को करते वक्त धीरे धीरे आप कन्वर्ट हो जाओगे, और जब भी अपने आप को देखोगे आप हमेशा अपने आप को उस एनर्जी बॉल के रूप में ही देखो। ये आपका टास्क है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि एक्चुअली आप वही हो। और जब आप उस रूप में अपने आप को मान लोगे, कन्वर्ट हो जाओगे, ना बीमारी आपको परेशान करेगी, ना टेंशन परेशान करेगी, ना कोई दुख परेशान करेगा। क्योंकि आप अभी आपको अपने आप को इंसान मान रहे हो, तो इंसानी रूप की सारी तकलीफें आप झेलोगे। ठीक है? जिस दिन आप अपने आप को एनर्जी मान लोगे, इंसान की जिंदगी की जो भी तकलीफें आप झेलोगे नहीं। शरीर तो रहेगी, लेकिन आप ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाओगे, जैसे कि जीसस हुए थे, जैसे कि बुद्ध हुए थे। ये सीक्रेट है, ये सारी सीक्रेट है। आप लोगों को लगता था कि वो बहुत महान थे, उनके जैसे कोई बन नहीं सकता। मैं आपको सिखा रहा हूं, आसानी से बन सकता है। उनमें और हमें बस अंतर जो था, मैं वो सारी अंतर को आपके बीच से दूर कर दूंगा। जो भी गलती आपने पहले की थी, माफ माफ माफ, हटा, खत्म। उन सब चीजों को सोच करके आगे जो आप बड़ा बनने वाले हो उसको मत रोको, भूल जाओ, सब भूल जाओ। नेक्स्ट, और कोई अपना शेयर करना चाहते हैं? प्रणाम गुरु जी। हाँ बोलिए। प्रणाम आचार्य। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस था तो माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, बट मेरा ध्यान उधर नहीं भटकते हुए मैं अपने अंदर में ही थी जो आप करवा रहे थे कि मैं एक सूरज हूँ। मैं पूरा फील कर रही थी बॉडी को, एंड धीरे धीरे अपने आप को सूरज की भांति समझने भी लगी, देखने भी लगी थी। और अभी भी सर ऐसा लग रहा है सर के ऊपर में काफी बोझ रखा हुआ है, एक बोझा सा फील हो रहा है। और सबसे बड़ी एक चीज सर की मैं पिछले 10 डेज से ईयर पेन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी। मतलब डॉक्टर का इलाज करवाने के बाद भी वो रिलीफ नहीं हुआ था, बट मैं कल जब आपका सेशन ज्वाइन करी उसके बाद से मेरे कान का दर्द पूरा गायब। अच्छा, ये मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अभी जिंदगी के बहुत सारे दर्द गायब होंगे, ये तो शुरुआत है। बहुत सारे दर्द गायब करने हैं और आप ही को करने हैं, मैं तो जरिया हूँ सिर्फ। वो गुरुजी ने जो सूत्र मुझे बताया है, मैं उस सूत्र पे आपको चलाऊंगा और अपने आप ही सब खत्म करोगे। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं तो बस मतलब इतना पेन था कि मैं रात भर मतलब सो नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कान से मेरे वो लिक्विड जा रहा है। और मैंने कल से ईयर ड्रॉप्स वगैरह भी नहीं डाला था, मैंने कहा नहीं डालना है मुझे। और बस मैं ये सोची कि मेरा दर्द सब चले गया है, तो मैंने उस चीज को ध्यान देना भी बंद कर दिया। इनफैक्ट आज मैं
3 टाइम की मेडिसिन में से मेडिसिन भी भूल चुकी, ओनली 1 टाइम मेडिसिन लिया है मैंने। यही और यही आपने दर्द का इल्यूशन आभास से नहीं बाहर है। निकला, आपने इल्यूशन से बाहर निकला। जी जब आप इल्यूशन से बाहर निकलते हो तो वो प्रॉब्लम आपको छोड़ती है। जब तक आप इल्यूशन पे रहोगे वो आपको पकड़ी भी रहेगी, क्योंकि आपका दिमाग ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो उसको तो बॉडी में रहना था। ठीक है, तो सूत्र को पकड़िए, क्या असली चीज है उसके पीछे में, तो आप यही एंगल को हर जगह लगा पाओगे, और यही आप सीखने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोई और शेयर करना चाहते हैं? गुरु जी प्रणाम। नमस्कार, कहिए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कहिए कहिए। गुरु जी जब मेडिटेशन में जब थी उस टाइम ये यहाँ मेरा थर्ड आई में, मतलब यहाँ पे जैसे कि पूरा येलो कलर का चक्र टाइप का पूरा घूम रहा है, और जब से ये क्लास मतलब अभी का आज का जैसे शुरू हुआ है तब से मेरे घर में बिजली नहीं है, करंट चली गई 1 साल में। तो वो मच्छर भी काट रहा, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था, बाद में देखा पूरा मच्छर बैठा हुआ है पूरा, मतलब मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो मच्छर काट रहा, मतलब पसीना तो बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मच्छर है कि क्या है, करे तो कुछ भी नहीं। यही एहसास में हमें आना है, जी। चाहे गर्मी रहे, चाहे मच्छर काटे, चाहे कुछ पूरा भी गरम करे। गरम पूरा पसीना निकल रहा है गुरु जी, पर मच्छर भी काटे तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल मतलब पूरा एक येलो कलर का पूरा यहाँ पर भी दिख रहा है, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये दिन है कि रात है कि घर में करंट नहीं है, कैसे कुछ मतलब कोई चीज का एहसास ही नहीं हो रहा था पूरा। बहुत सही है, बहुत अच्छा है। मुझे ऐसे ही कन्वर्ट होना है पूरी तरह से, ताकि मेरे आसपास कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन मुझे एहसास ही ना हो, तब जाके मुझे अभी जब 5 मिनट पहले करंट आया है गुरु जी, तब से करंट ही नहीं था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे जा रहे हो आप। मैम प्रणाम। नेक्स्ट और कोई अपना शेयर करना चाहेंगे? गुरु जी अब छोटी सी रिक्वेस्ट है गुरु जी आपसे। हाँ हाँ, गुरु जी वो जेके सर आवाज आपकी कट रही है। को ज्वाइन करना चाहती है, तो मैं हाँ, उनको मैंने उनको अलाउ कर दिया था, उनको थोड़ी देर पहले उनका आया था, मैंने अलाउ कर दिया था उनको। वैसे भी मैं, हाँ वैसे ही मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप उनको शेयर कर दीजिएगा। आपको जो लिंक मैं उनको भेजूंगा, लिंक भेजती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं उनको भेजती हूँ। और फिर मिलते हैं कल। मैं आप लोगों को मेडिटेशन सुबह भेज दूंगा। आप लोग उस मेडिटेशन को जितना ज़्यादा टाइम हो, जितना खाली टाइम मिले, इसको करें, ताकि आप जल्दी कन्वर्ट हो सको, क्योंकि बार बार उसको करोगे तो माइंड उसी को कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, और वो जब कन्वर्ट हो जाएगा तब जादू चालू होगी। राइट, सो हम लोग नेक्स्ट सेशन जो है नेक्स्ट वीक हम लोग रखेंगे। ठीक है, या तो फ्राइडे या तो सैटरडे। ठीक है, पहले से आप लोगों को ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और आप लोग जिनको भी शेयर करना चाहते हैं शेयर कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें और बदल सकें, अगर बदलना चाहे तो, अगर खुश रहना चाहे तो। नहीं तो हम तो खुद ही अपने आप को दुखी रखने के लिए परेशान हैं, दूसरे हमें परेशान नहीं। गुरु जी जितना दुखी होने का था हो गया, बस आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे कि हम सब मतलब लोग हमें देखने को तरसते कि पहले क्या थी और अब क्या है। मैं यहाँ पर वो भी नहीं सिखाऊंगा कि लोगों की नज़र में मैं क्या हूँ, बस मुझे मेरी नज़र में बेहतर हो जाना है। लोग मेरे बारे में क्या सोचे, मैं अपनी नजर में बेहतर हो जाऊं, बस इतना बहुत है। बस मुझे लोगों के को दिखाने के लिए भी नहीं बदलना है, मुझे बस अपने आप को दिखाने के लिए बदलना है कि देख तू ऐसी थी, मैं तुझे ऐसी बना दी, और ऐसे बनने में मुझे बहुत खुशी मिल रही है। ठीक है, वो दुनिया तो देखेगी, जब सूरज जो उगती है बताने की जरूरत नहीं पड़ती सूरज को कि मैं उग रही हूँ या मैं उग रहा हूँ, वो तो दुनिया अपने आप देखती है, वो अपने आप उसको पूछती है, वो अपने आप उसको प्रणाम करती है। तो आप सूरज बन जाओ ना, वही जो सिखा रहा हूं मैं आपको, आप बन जाओ सूरज।
अपने आप दुनिया आपके पीछे भागेगी आपकी रोशनी को देख करके। लेकिन उसके वक्त उस वक्त आपको उसकी भी परवाह नहीं होगी कि लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर एक खाली परोपकार की भावना रहेगी। इसका भी अच्छा हो जाए, इसका भी अच्छा है, इसका भी अच्छा, इसकी भी सोच अच्छी हो जाए। वो अवस्था आपके आ जाएगी। और सोचिए वो अवस्था में जीना कितनी सुकून भरी जीना होगी। उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद हम कितनी सुकून से जी पाएंगे हर एक पल, हर एक क्षण, क्योंकि मैं अपने आप पे खुश हूं, मैं मस्त हूं। कोई मुझे गाली दे रहा है तब भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई मुझे अच्छा बोल रहा है तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो खुश हूं अपने आप में। सोचो ये अवस्था प्राप्त करने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। आप जो करोगे लगन से करोगे, मन से करोगे, और आपको फल की चिंता भी नहीं होगी। राइट? चलिए फिर मिलते हैं कल, आप लोगों को मिल जाएगा मेडिटेशन। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, थैंक यू। दरवाजा बंद करो।